16 दिसंबर 2024 के शाम लगभग 5 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा। उत्तर प्रदेश के आगरा का एक इलाका लगता है टेढ़ी भगिया, और टेढ़ी भगिया का एक क्षेत्र है इस्लाम नगर। दरअसल एक दुकान के अंदर एक अनियंत्रित टेम्पो अचानक से घुस जाता है, और जैसे अंदर जाता है तो उसके बाद एक 9 साल की लड़की होती है, उसके हाथ में चोट लग जाती है। बस इसी बात को देखते हुए कहा सुनी हो जाती है। और दरअसल जो टेम्पो है वो इसी बस्ती का है और इसी मोहल्ले का है, और जो टेम्पो चालक है वो भी इसी बस्ती में रहता है। अब इस जिसकी दुकान के अंदर टेम्पो गया था, उस व्यक्ति की बेटी की जब चोट लग जाती है तो पुलिस को सूचना देता है और कहता है कि साहब, मुझे रोज़ रोज़ इन लोगों ने परेशान किया हुआ है, मेरी मदद कर दीजिए। पुलिस आती ज़रूर है, लेकिन पुलिस मौके पर आकर पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के बाद उसको लगता है कि शायद इतनी बड़ी बात नहीं है, और दोनों पक्षों में समझौता करा दिया जाता है, समझौता हो जाता है। और इस शर्त पर कि कभी भविष्य में झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन अभी 2 दिन ही बीते थे, यानी कि 18 दिसंबर 2024 की सुबह लगभग 8 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। दोनों तरफ से पथराव शुरू हो जाता है, और जब पथराव होता है तो उसके बाद जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो अपने बेटे के साथ इधर उधर, कभी नेताओं के पास जा रहा था तो कभी पुलिस के पास जा रहा था, कभी स्थानीय लोगों के पास जा रहा था, और ये कहकर कि आप मेरी मदद कर दीजिए, आप मेरी मदद कर दीजिए, मुझे लोग परेशान कर रहे हैं, मेरा एक छोटा सा घर है और उस घर पर लोग कब्जा करना चाहते हैं। जब कोई सुन नहीं रहा था, तब उस व्यक्ति ने अपने इस घर को, इस जगह को छोड़ने का फैसला कर लिया और यहाँ से निकल जाता है, और कहीं दूसरी जगह कोई नहीं जानता था वहाँ गया ज़रूर, लेकिन 5 कत्ल हो जाएंगे। जैसे ही 5 कत्ल होते हैं, इसकी गूंज पूरी इंडिया में फैल जाती है, और एक तरफ लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक खबर तैरने लगती है कि एक ही घर के 5 लोगों की हत्या हो जाती है। और आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये साल के जश्न के उस संज्ञा पर जो 5 साल की इबारत लिखी जा रही थी, उसके पीछे की वजह क्या है। और जैसे ही नया साल का जश्न मनाया जा रहा था, अगले दिन यानी कि 1 जनवरी 2025 को वो कत्ल की सूचना किस लिए पहुंचती है, कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या होती है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार, और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत हो। ये जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, और लखनऊ का एक थाना लगता है नाका थाना। दरअसल नाका थाना का क्षेत्र का 4 बाग रेलवे स्टेशन के ठीक सामने एक होटल है, विकास नाम और सरनजीत होटल। उसके कमरा नंबर 109 से एक लड़का, जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास रही होगी, वो निकलता है और सीधा थाने पहुंचता है। और थाने जाने के बाद अभी ना यहाँ पर अधिकारी ठीक से आए हुए थे और ना ही पुलिस वाले अभी ठीक से, क्योंकि रात भर ड्यूटी हुई थी, समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि ज़्यादा लोग अभी सुबह जल्दी से उठे भी नहीं हैं। रात भर जो नया साल का जश्न मनाया जा रहा था, सब के सब आराम से इत्मीनान से सोए हुए थे। लेकिन इसी बीच में एक लड़का बहुत थाने चला जाता है और जाकर सूचना देता है, फलना होटल के फलना नंबर में 5 लाश पड़ी हुई है। तो पुलिस वालों को उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से ये बातें कर रहा है, जैसे वो मजाक कर रहा है, और इसको पूछा जाता है उसको कि तुम क्या कहना चाहते हो, तो वो कहता है कि सरनजीत होटल के कमरा नंबर 109 के अंदर 5 लाश पड़ी हुई है, आपको जाकर देखना चाहिए। पुलिस इस सूचना को बहुत गंभीरता से लेती है, और पुलिस जब सूचना को मिलने के बाद सीधा उस होटल में पहुंचती है, तो रूम नंबर 109 की तरफ जब रुख किया जाता है तो वाकई सच में वहाँ पर 1 जनवरी 2025 की सुबह लगभग 8 साढ़े 8 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। 5 लाशें एक ही कमरे के अंदर, एक ही जगह पर
जब देखी जाती है, चारों तरफ ब्लड फैला हुआ था। बस पुलिस की सांसें वहीं की वहीं अटकी रह जाती है। थोड़ी देर में ये सूचना उच्च अधिकारियों तक पहुंच जाती है और जब एसएसपी को, डीसीपी को, एसडीओ को, भारी पुलिस बल, फॉरेंसिक टीम, तमाम अधिकारी वहां पर पहुंच जाते हैं और ये पड़ताल करने के लिए कि आखिरकार माजरा क्या है। दरअसल जैसे ही 5 लाशों की सूचना मिलती है तो पता चलता है कि किसी का तो गला दबाया गया है और किसी के हाथ की जो कलाई थी उसे किसी धारदार चीज से काट दिया गया है। सब के सब मर जाते हैं और 5 मर जाते हैं। अब इस कहानी के बारे में जब जानने की कोशिश कर रहे थे तो पता चलता है कि ये जो परिवार है वो उत्तर प्रदेश के आगरा का एक इलाका है, थाना ट्रांस यमुना और ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र का इलाका लगता है। टेढ़ी बगिया वहीं का मोहल्ला है, बस्ती है इस्लाम नगर। दरअसल वहाँ के रहने वाले हैं और जिस परिवार की जो मुखिया है जिसका नाम मोहम्मद बदर उर्फ बदरुद्दीन होता है, जिसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास का रही होगी, और उसकी पत्नी जिसका नाम आसमा है जिनकी उम्र लगभग 40 के आसपास है। सबसे बड़ा बेटा है जिसका नाम अरशद है जिसकी उम्र 24 साल के आसपास है। इसके बाद उसकी बेटी है सबसे बड़ी है जिसका नाम अलीसा है, उम्र 10-19 साल है, और दूसरे नंबर की बेटी रहमान है जिसकी उम्र 18 साल है। तीसरे नंबर की बेटी है आगछा जिसकी उम्र 16 साल है और चौथे नंबर की बेटी है आलिया जिसकी उम्र 9 साल है। ये जो महिलाएं हैं इस घर की, यानी कि 4 बेटियां और पत्नी, उसकी लाशें पड़ी हुई थी। बेटा मौके पर ही था। जितने बताया जाता है, दावा किया जा रहा था कि नाके थाना में जाकर वही सूचना देता है, लेकिन जो घर का मुखिया है जिसका नाम मोहम्मद बदर उर्फ बदरुद्दीन है वो कहाँ है उसके बारे में पूछा जाता है तो पता चलता है कि वो 4 बाग रेलवे स्टेशन की तरफ गया है। अब यहाँ से कहाँ गया ऐसा दावा किया जाने लगता है कि ये भी अपनी जान देने के लिए गया है। जान क्यों देना चाहता है, और जब वो लड़का आखिरकार वजह क्या है, जब लड़की की बात कर पूछी जाती है तो कहता है कि ये सब कत्ल मैंने ही किए हैं और पिता इसमें शामिल थे। यहाँ की पिता ने, अपने बेटे ने, दोनों ने मिलकर 5 कत्ल कर देते हैं और 4 बहनों का और एक उनकी माँ का। अब इस बारे में पूछा जाता है तो दरअसल मोहम्मद बदर उर्फ बदरुद्दीन जो होता है वो उसका बेटा ये आगरा में रहने वाला होता है और आगरा में रहने के बाद फेरी का काम करते थे, कपड़े की फेरी लगाते थे और उसी से परिवार का भरण पोषण चलता था। लेकिन जब मीडिया वाले आगरा ने उसी इलाके में इस्लाम नगर में पहुंचे जाते हैं और जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार तुम्हारे मोहल्ले के रहने वाले मोहम्मद बदर और उसका बेटा अरशद, इन्होंने 5 कत्ल कर दिए हैं, क्या वजह है, तो स्थानीय लोगों का ये दावा शुरू हो जाता है। मीडिया में उसके बयान आने लगते हैं कि दोनों ही बाप बेटो झगड़ालू किस्म का थे, किसी न किसी से झगड़ा करते ही रहते थे और इसी झगड़े की वजह से ही वो 5 कत्ल कर देंगे। इस बात का यकीन नहीं हो रहा है। इससे पहले कि लोगों की बात लोगों तक पहुंचती, इससे पहले कि इनकी बातें दुनिया तक पहुंच के लोग समझ पाते, तभी एक सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगता है और वीडियो होता है कि इस मोहम्मद बदर के बेटे का जो सूचना थाने में दिखाया जाता है, दरअसल वो कहता है कि हमारे पास एक छोटा सा घर है और उस घर पे बस्ती के लोग कब्जा करना चाहते हैं और हमने उसे अपने घर को बचाने के लिए तमाम कोशिशें की और इस स्थानीय लोगों से मदद मांगी, पुलिस से मदद मांगी, कोई सुनने को तैयार नहीं था। अब जब हमने चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे तो यहाँ से निकल आते हैं और निकलने के बाद वो ठंडी ठंड में जहाँ जहाँ सड़क पर सोने को मजबूर हो रहे थे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो किस तरह की परेशानी उठा रहे होंगे आप समझ सकते हैं, आप सहज हैं अंदाज़ा लगा सकते हैं। स्थानीय लोग कितने बदनाम किस्म के हैं, वो नकली नोटों का कारोबार भी करते हैं। तो तमाम जो भी अपराध होते हैं वो सारे अपराधों में संलिप्त है।
इसीलिए उन्होंने किसी न किसी रूप से हम लोगों पर प्रेशर बनाया और हम लोगों को वो जेल भेजना चाहते थे। यदि हम लोगों को यानी कि बाप और बेटे को जेल भेज देते तो उसकी 4 बहनें और चारों बहनों को वो गंदा काम कराएंगे और उसको किसी न किसी जगह पर बेच देंगे, तो वो गंदा काम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसीलिए सोचा कि यहाँ से निकलते हैं, और जब स्थानीय यानी कि आगरा से वो निकलते हैं तो वो कह के जाते हैं कि हम लोग अजमेर शरीफ जा रहे हैं। और अजमेर शरीफ जाते हैं ही नहीं, ये तो खैर इसकी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन 30 दिसंबर 2024 को वो लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र के एक होटल से जो सरनजीत लगता है वो उस रूम नंबर 109 में रुकते हैं और 30 तारीख को रुकते हैं। उसके बाद फिर अगला दिन आता है यानी कि 31 दिसंबर 2024 का, और 31 दिसंबर को दिन भर वो ठीक ठाक था, लेकिन जब शाम का वक्त होता है तो शाम के वक्त उन्होंने बाहर से खाना मंगवाया और खाने के साथ साथ शराब भी मंगवाई जाती है। ऐसा दावा किया जा रहा था कि ऐसी मीडिया रिपोर्ट में आता है कि जो लड़कियां हैं वो माँ है उसको भी शराब पिलाई जाती है, और शराब पिलाने के बाद किसी के मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाता है तो किसी के मुंह वैसे शांत कर दिया जाता है। इसको मारना था, इसका कत्ल करना था, जो चीख ना सके, चिल्ला ना सके, इसीलिए उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाता है और किसी का गला दबाया जाता है, तो किसी के हाथ की कलाई काट दी जाती है ताकि ब्लड भारी मात्रा में अगर वो निकल जाए तो जाहिर सी बात है कि वो मर जाएंगे। और जब दिन निकलता है तो दिन निकलने के बाद मोहम्मद बदर रेलवे स्टेशन की तरफ चला जाता है और ये कहते हुए कि मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ, और बेटा भी शायद वो भी अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था, जान देना चाहता था, लेकिन वो शायद अपनी इतनी हिम्मत जुटा नहीं पाया, इसीलिए सीधा पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन और पूरी कहानी जाकर बयां करता है। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करता है कि जिस तरह से आप कार्रवाई कर रहे हैं आप ऐसे ही कार्रवाई करिए, और जो ज़मीन का टुकड़ा है जिस पर झगड़े की संभावना बनी हुई है, जिस पर कब्जे की बात बनी हुई है, उससे हम मंदिर की ट्रस्ट को देना चाहते हैं और उस पर मंदिर बना दिया जाए, और हमारे यहाँ जो भी दुख तकलीफ़ है इसको दूर किया जाए, और जो हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे घर वालों को परेशान कर रहे थे, उनको किसी भी कीमत पर छोड़ा ना जाए। ये भी दावा करता है कि जब हमने धर्म परिवर्तन की बात की यानी कि मुसलमान से हिंदू बनने की बात की, तो स्थानीय लोगों को इस तरह से गुस्सा आता है, इस तरह से तकलीफ़ होती है, उन्होंने बस परेशान करना शुरू कर दिया, और स्थानीय लोगों की परेशानी से बचने के लिए ही उन्होंने इस कदम को उठाने के लिए मजबूर हुए हैं। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। साथ ही उस लड़के के जो वीडियो में कुछ लोगों के नाम किए थे, जिसमें रानू आफ्ताब, अहमद, अजहर, सलीम, ड्राइवर और असीर ऐसे नाम लिए थे, उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे थे। बाकी जो आसपास के लोग हैं वो एक ही कम्युनिटी से, एक ही समुदाय के, एक ही जाति से बिलोंग करते हैं, इसीलिए एक जैसे होने की वजह से इन लोगों को समझाते हैं कि ये दो है बांग्लादेशी है, और बांग्लादेशी कहकर उनके घर पर कब्जा करना चाहते हैं। और उस लड़के ने यह भी बता दिया कि ये मुल्लत रहने वाले हैं, भाई बधाइयों है, बधाइयों की उसकी ताई रहती है, यही ताई के जाकर बातचीत करेंगे तो हमारे पास यदि ताई से जाकर बातचीत करेंगे तो हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, हम भारतीय हैं कि, लेकिन हम जानबूझकर हम ऐसा ट्रीट किया जा रहा था जैसे हम बांग्लादेशी हो, और हम यहाँ से जब चले गए तो हमारा घर बचेगा और घर पर ये लोग स्थानीय लोग कब्जा कर लेंगे। उस लड़के ने योगी सरकार से अपील की कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की बात की। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और ये देखने के लिए कि आखिरकार इस मामले की असली वजह क्या है। हालांकि उस लड़के ने ये भी स्वीकार कर लिया कि उसने अपने
पिता के साथ मिलकर अपनी 4 बहनों और माँ का कत्ल किया है और इसकी सज़ा तो खैर उसको मिलेगी ही, लेकिन उसको इस बात पर ऐसा करने पर किसने मजबूर किया? पुलिस को इसकी भी जांच करनी चाहिए। साथ ही पुलिस को ये भी जांच करनी चाहिए कि आगरा की उस पुलिस ने आखिरकार उस सूचना का जो प्रथम सूचना मिलती है 16 दिसंबर 2024 की शाम 5 बजे आसपास से उसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया, और 18 दिसंबर 2024 की सुबह जो 8 बजे सूचना मिलती है उस खबर को इतनी गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया? वो कौन नेता थे जिनके पास जाकर वो अपने परिवार की रहम की भीख मांग रहे थे, बचने की अपील कर रहे थे? आखिरकार उन्होंने मदद क्यों नहीं की? इस मामले की प्रत्यक्ष जांच होनी चाहिए और एक एक पहलू की जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। इस तरह की सोशल मीडिया पर एक तरह की आवाज़ उठ रही है और इस 5 कत्ल की सूचना से पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लोग सन्न रह गए हैं, सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि एक तरफ तो लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, दूसरी तरफ लखनऊ में 5 लोगों की कत्ल की सूचना मिलती है, तो वाकई कोई भी हिल सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।